हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल को। ठीक है, तो इसमें कम्प्लीटली हम आप लोगों को आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम आप लोगों से बात कर रहे थे ट्रायोड के बारे में। ठीक है, इसे ट्राई एसी भी बोलते हैं या ट्रायोड एसी भी बोलते हैं या ट्रायक के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आप लोगों से यूजेटी के बारे में बात किया था, सॉरी डायक के बारे में बात किया था ना। तो हमने डायक के बारे में कम्प्लीटली यहाँ पे इसके एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जो बताया था कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग, जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं अपने जो प्रीवियस ईयर का पेपर था यूपी और यूनल में, तो वहाँ पे 12 क्वेश्चन आप लोगों के चैप्टर 1 से ही कम्प्लीटली पूछे गए थे। तो दोस्तों, मैं इस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप लोग केवल यही आप लोग सेमेस्टर ही नहीं क्लियर करोगे, बल्कि आप लोग जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपना क्लास नहीं इनरोल किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को इनरोल कर लेंगे। आप लोगों की कोर्स की फीस रहेगी, कंप्लीट कोर्स की फीस केवल और केवल 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने जो टॉपिक होगा मेरा ट्रायोड एसी के बारे में। ठीक है, देखिएगा, हमने बोला था डायक जो था दोस्तों, ठीक है, डायक जो था ट्रायक से बड़ा था। बड़ा कहने का तात्पर्य क्या था दोस्तों, कि इसमें होता क्या था कि यह इसके यानी जो ट्रायोड एसी था, ठीक है, या ट्रायोड एसी जो था दोस्तों, उसमें सॉरी डायक जो था, ठीक है, ये जो डायक है, डायक एसी या इसी को हम डाई एसी बोलते थे। तो इसमें इसके एप्लीकेशन को जब बता रहे थे तो बताया था कि जो डायक होता है, इसका प्रयोग ट्रायक के ट्रिगरिंग के लिए किया जाता है। यानी इसको ट्रिगरिंग का मतलब हमने आप लोगों को बताया था कि जो कोई भी हमारा जैसे थायरिस्टर फैमिली के जो डिवाइसेस होंगी, ठीक है, उनको क्या करने का, उनको मतलब स्टार्ट करने के लिए, यानी ऑन स्टेट ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के लिए हम ट्रिगरिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डायक का यूज ट्रायोड के या ट्रायक के ट्रिगरिंग के लिए कर रहे थे। अगली बात हमने बोला था दोस्तों कि ट्रायक को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी किसको, डायक का। तो यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट रहेगा, और जैसे हमने उस टॉपिक को अच्छे से एकदम सिंपली वे में डिस्कस किया था, वही ऐसे आज भी इसको भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे बात किया जाएगा कि जो हमारा ट्राई एसी है, इसमें क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। क्या इसमें भी हमारा दोनों दिशाओं में धारा का प्रवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी सेम टू सेम, जैसा कि मैंने बताया, ये उसका क्या है, छोटा भाई है, किसका, डायक का। तो डायक का जब छोटा भाई है भाई, तो इसमें भी सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलने वाले ही हैं उनसे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी। हमने बोला था वहाँ पे कि वहाँ पे 2 टर्मिनल होते थे, लेकिन यहाँ पे मतलब छोटा भाई है तो उसका इसका लाड प्यार थोड़ा ज़्यादा है, और ज़्यादा लाड प्यार होने के कारण दोस्तों कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा होती हैं। जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों, इसमें टर्मिनल्स की बात करूँगा तो इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, इसमें गेट वाला टर्मिनल रहेगा। बाकी अब बात करेंगे जैसे कि उसमें क्या होता था डायक में तो उसमें MT1 टर्मिनल और MT2 टर्मिनल होता था। यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे गेट टर्मिनल। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि यह एक 3 टर्मिनल वाली स्विचिंग डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को क्या करती है, कंट्रोल करता है, यानी एसी करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ट्रायोड है दोस्तों, ट्रायोड, ठीक है, यानी डायोड जैसा आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा है, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो यहाँ पे हमारा 3 टर्मिनल वाली ऐसी स्विचिंग डिवाइस होगी जो क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगली पॉइंट देखिएगा दोस्तों, यह थायरिस्टर फैमिली का एसी स्विच है। कैसा स्विच रहेगा, एसी स्विच है। और डायक कैसा स्विच है, वो भी एसी स्विच है। ठीक है, और यह कैसा स्विच होगा दोस्तों, यह बाई डायरेक्शनल स्विच होगा। और हमारा जैसा कि आप लोगों को हमने डायक के बारे में बताया था, वो भी हमारा बाई डायरेक्शनल स्विच होता था। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को इतने दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों कि यह 2 SCR के एंटी पैरेलल कनेक्शन से बना होता है। हमने ये पॉइंट आप लोगों को डायक में भी बताया था कि एंटी पैरेलल से वो भी बनता है, बट वहाँ पे हमारे 2 ही टर्मिनल्स होते थे। एक होता था MT1, एक होता था MT2, यानी एक एनोड का टर्मिनल होता था, एक कैथोड टर्मिनल होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनोड कैथोड तो रहेगा ही, लेकिन एक टर्मिनल और आ जाएगा जिसे हम गेट टर्मिनल बोलेंगे। ठीक, इतनी बातों को याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यह जो होता है, यह एक 5 लेयर वाली डिवाइस होती है। वहाँ पे हमने बोला था कि जो
डायक था वो 4 लेयर वाली डिवाइस थी, बट यहाँ पे हमारा जो ट्रायोड एसी है ये हमारी 5 लेयर वाली डिवाइस हो जाएगी। इसमें दिखेगा, इसमें 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन होता है। ठीक, यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ें, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 3 टर्मिनल हो जाएगा और 3 जंक्शन होगा, वहाँ पे भी हमारा 3 जंक्शन होता था। अगली बात करेंगे दोस्तों, इसमें 6 डोप्ड रीजन होंगे। डोप्ड मतलब जहाँ पे डोपिंग किया जाएगा वो 6 रीजन होंगे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अरे दोस्त, यहाँ पे एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सिंबल्स है। ठीक, इसका सिंबल जो है दोस्तों, आपका जो पिछला जो सिंबल था, जैसे हमारा ट्रायोड एसी जो था उसमें, या जैसे ट्रायोड या उसी को सॉरी डायक जो था, ठीक, थोड़ा सा इसमें मतलब कि कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, मतलब कि जैसे अभी फिलहाल मुझे बोलने में हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। उसमें डायक है, ये हमारा ट्रायक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। इसमें जो सिंबल्स हैं दोस्तों, हमने बोला कि डायोड के एंटी पैनल से बना होता है, तो एंटी पैनल कहने का तात्पर्य मैंने बताया था, एक डायोड यहाँ पे पी रहेगा तो यहाँ एन रहेगा, यहाँ पी रहेगा तो यहाँ एन रहेगा। ठीक, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मतलब कि गेट टर्मिनल को निकाल लेते हैं। बेसिकली देखिएगा, इसमें भी 2 टर्मिनल हैं, MT1 एंड MT2 है, दोनों हैं। ठीक है, इनके इसमें करंट का जो फ्लो होगा दोस्तों, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, इसी का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कितने डोप्ड रीजन है, 6 डोप्ड रीजन है, ये भी मैंने बताया। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डोप्ड रीजन। ठीक है, लेकिन यही हमारा उसमें कितने डोप्ड रीजन हुआ करते थे, तो बोलेंगे तो सर वहाँ पे तो हमारे 5 डोप्ड रीजन हुआ करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि हमारा जब वर्किंग कंडीशन में होता था तो एक डोप्ड रीजन हमारा काम में आता ही नहीं था। इसलिए हमने बोला था कि हमारा जो डायक था, ठीक है, डायक जो था वो पीएन डिवाइस थी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा डायोड होंगे, ठीक है, इनका जो कनेक्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन जो होंगे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। देख सकते हैं कनेक्शन में हमारा एंटी पैरेलल दिख रहा है, और जो यहाँ पे गेट वाले होंगे, गेट को ही हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गेट को कॉमन किया गया है, तो 3 टर्मिनल यहाँ पे निकल जाते हैं हमारे। ठीक, कोई भी डायोड होगा दोस्तों, उसके 2 टर्मिनल होंगे। देखिएगा डायोड पहले सिंपल सा वे में बना लीजिएगा, और वहाँ पे जब गेट टर्मिनल को ऐड कर देंगे तो इसको देखिएगा, दोनों गेट टर्मिनल को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट एक केवल गेट टर्मिनल मिल जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है 2 SCRs आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, यानी यही हमारे 2 SCR को एंटी पैरेलल कनेक्शन में किया गया है। ठीक है, तो इसे एंटी मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, और इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट को लिखवाना चाहेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे SCR एंड GTO। देखिएगा ये SCR क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, एक होता है गेट टर्न ऑन या गेट, एक होता है गेट टर्न ऑफ होता है। ठीक है, GTO जो होता है दोस्तों, गेट टर्न ऑफ होता है। इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है कि किस प्रकार के स्विचेस हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को हमने बताया, पहले ही बताया दोस्तों, SCR जो होता है यह DC स्विच होगा, यूनी डायरेक्शनल स्विच होता है। यूनी मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में जिसमें करंट का प्रवाह होता हो। ठीक है, SCR एंड GTO दोनों किस प्रकार के स्विच होंगे, DC स्विच होंगे। इसकी डायरेक्शन इसमें किस प्रकार का होगा दोस्तों, ये हमारा यूनी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। यही हम बात करेंगे, ट्रायक की बात करेंगे तो AC स्विच होता है। ठीक है, इसमें करंट का प्रवाह जो होता है किस प्रकार से होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। वहीं अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पे एक चीज मैं और लिख सकता हूं, जो डायक था। ठीक है, डायक, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डायक। देखिएगा डायक एंड ट्रायक दोनों जो क्या है हमारे AC स्विच हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल स्विच होता है। AC मतलब बाई डायरेक्शनल। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे दोस्तों, तो सिंपल से वे में आप लोगों को एक चीज बना लेना है। जैसे यहाँ पे आप लोग बनाते थे, इसको क्या है मेरा, ये आप लोगों का ट्रायक है। ठीक है, ट्रायक के हमारा जो यहाँ पे जो गेट वाला टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे इस गेट टर्मिनल को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ और एक हमारा वोल्टेज सोर्स के साथ, और इसी के सीरीज में हमारा क्या करना है, एक स्विच को जोड़ देना है। कंप्लीटली ये सर्किट जो बनेगी दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो अप्लाई करते हैं, AC वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे AC वोल्टेज VS लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, VS लिखने से क्या होगा कि AC वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लोड के लिए रहे दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट लोड लगा है। लोड के लिए हमारा RL रेजिस्टेंस, यानी इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारी सर्किट को किसी प्रकार से डिफेक्ट ना हो इसमें, इसलिए हम एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे था हमारा कंस्ट्रक्शन था, वर्किंग कैसे लिखना है ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहले पॉइंट इसमें लिखना है दोस्तों, ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक, लिखा गया है जब ट्रायक, ठीक है, जब ट्रायक का, अभी जो आप लोग इतना समझेंगे, अभी यहाँ पे ड्रायक की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, लिखना क्या है कि ट्रायक का स्विच ओपन रहेगा। ठीक है, जब ट्रायक का स्विच ओपन रहेगा तो ट्रायक के
गेट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का ये स्विच ओपन रहेगा, क्लोज होगा, तभी तो इस गेट में जाएगी करंट। बोलेंगे हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमारा जब स्विच ओपन रहेगा तो इस स्थिति में हमारे जो गेट टर्मिनल है इसमें किसी प्रकार का करंट का फ्लो नहीं होगा। देखिए अगला पॉइंट लिखा है, यह अपने सामान्य स्थिति में बना रहेगा, यानी नॉर्मल जैसे रहता है पहले वैसे ही रहेगा। अगली बात लिखा गया, जब स्विच को क्लोज किया जाता है, यानी इस स्विच को क्या कर देंगे, दूसरे पॉइंट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो गेट में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या होगा, अब यह SCR की भांति प्रॉपर गेट करंट बनाए रखने के लिए ब्रेक ओवर वोल्टेज में उचित परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अगली बात लिखी गई है, जब MT1 के सापेक्ष MT2 मतलब MT1 के सापेक्ष जो हमारा है MT2 पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उस समय गेट में मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यानी मिली एम्पियर में इसमें हमारे गेट टर्मिनल में धारा प्रवाहित होती है, ठीक। अगली बात लिखी गई है दोस्तों, इस स्थिति में ट्रायक जो होता है ऑन कंडीशन में हो जाता है, यानी हमारा जो यहाँ पे कहने की बात जो है दोस्तों, इसको समझिएगा कि जब हम SCR को स्विच ऑन करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारे गेट टर्मिनल में धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब यह SCR हमारा क्या करना है, प्रॉपर वे में करंट उसमें बनाए रखने के लिए ब्रेक ओवर वोल्टेज में उचित परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अगली बात लिखा गया इसमें दोस्तों कि जब MT1 के सापेक्ष MT2 टर्मिनल को नेगेटिव या पॉजिटिव कर देते हैं या पॉजिटिव हो, तो उस समय गेट में मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में हमारा जो ट्रायक है ऑन कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है कि यदि टर्मिनल MT2 या MT1 के सापेक्ष पॉजिटिव रखा जाए, तब जो हमारा ट्रायक है टर्न ऑन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल करंट जो होती है, कन्वेंशनल करंट टर्मिनल MT2 से MT1 की तरफ फ्लो होने होगा, या इसके तरफ हमारा जो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ हमारी फ्लो होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को 3 पॉइंट अभी तक मैंने बताया दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को एक बार अपने से रिविजन करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगली बात मैं करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यदि MT2 टर्मिनल MT1 के सापेक्ष नेगेटिव रखा जाए, यानी इसमें बायसिंग की बात की जा रही है कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पहले क्या कहा था कि जब यहाँ पे MT1 को MT1 और MT2 को क्या किया था, पॉजिटिव रखा गया था, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, MT2 जो है MT1 के सापेक्ष नेगेटिव रखा जाएगा, तो ट्रायक दोबारा या पुनः कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है, यानी वर्क में आ जाता है, ठीक। अगली बात लिखी गई है, लेकिन इस समय कन्वेंशनल करंट MT1 से MT2 की तरफ फ्लो होती है। अब अगली बात की जाएगी दोस्तों, ये तो हमारे 4 पॉइंट्स में आप लोगों का कंप्लीटली आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों का जो ट्रैक था किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे लिखी जाएगी आप लोगों से कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेगी दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों कि बहुत से 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएंगी, तो वहाँ से पूछ लिया जाएगा किसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हमारा VF है, AIF, यानी V और I के बीच में हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। देखिएगा ये हमारा जो SCR है दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे देखेंगे ये मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु पे नॉर्मली हमारी करंट यहाँ से फ्लो होती हुई जाती है, तो यहाँ पे ऑफ स्टेट में रहेगा, यानी जब हम इस कंडीशन को इस प्रकार से दिखाएंगे, ऑन स्टेट तभी रहेगा जब ये हमारा ऑन स्टेट में इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अगली बात हमने बोला दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारा देख रहे हैं ऑफ स्टेट में है, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे भी ऑफ स्टेट में रहेगा। ऑन स्टेट में तब होगा दोस्तों जब होल्डिंग करंट को हमारा ये जो है ट्रैक प्राप्त कर लेता है, यानी होल्डिंग करंट के जब बराबर हो जाएगा तो हमारा जो ट्रैक है ये ऑन स्टेट में आ जाता है, ठीक है। वही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी। और यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज दोस्तों, यहीं से हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज, इसको लिख लीजिएंगे कि ब्रेक, ठीक है, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल वे में, इजीली वे में आपको याद हो जाएगा। क्या लिखा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक, इसमें क्या किया जाता है, ट्रैक का यूज कहाँ पे करेंगे, प्रकाश कंट्रोल करने के लिए, यानी लाइट को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रैक का यूज करते हैं। मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और फेज कंट्रोल करने के लिए, और चॉपर में, इन सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, ट्रैक का यूज करते हैं। इन बातों को याद रखिएगा दोस्तों, और आप लोगों से एग्जाम में यही सारी एप्लीकेशंस को पूछ लिया जाएगा, तो आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में हमारे जो BTU के एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्रैक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। संरचना, कंस्ट्रक्शन तथा जो प्रतीक है, सिंबल है, ये सारी चीज़ों को पूछा ही जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों से एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है। तो इतनी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक। तो दोस्तों कंप्लीटली ट्रैक के बारे में एग्जाम में आप लोगों को इतनी सारी चीज़ों को लिखना है। नोट पॉइंट में एक चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा, यहाँ पे नोट पॉइंट जो लिखा है कि SCR तथा ट्रैक में एक मुख्य अंतर है, यानी दोनों में क्या, यहाँ पे डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। दोनों में क्या अंतर है, जो SCR है केवल पॉजिटिव गेट सिग्नल द्वारा ही ट्रिगर हो सकता है, जबकि ट्रैक जो है पॉजिटिव या नेगेटिव गेट
सिग्नल द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है। ट्रिगर का मतलब ऑन किया जा सकता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा, हमने चाहे पॉजिटिव सप्लाई दिया या नेगेटिव सप्लाई दिया, दोनों सप्लाई पे हमारा जो ट्रायक है ये ऑन कंडीशन में आया था, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों एससीआर की, तो लेकिन एससीआर में आप लोगों ने देखा केवल और केवल पॉजिटिव गेट सिग्नल जब तक देंगे तभी तक हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा। लेकिन हमारा ट्रायक में क्या हुआ दोस्तों कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गेट सिग्नल को दिया तो हमारा दोनों में वर्क किया। इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा था ट्रायक को आप लोगों को आई होप तो समझ में आया होगा। अब एक चीज यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो एससीआर रेटिंग एंड एप्लीकेशन, यानी इसकी जो रेटिंग होगी किस में होगी दोस्तों। देखिएगा आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें होंगी मेगावाट में होगी या किलोवाट में होंगी या मेगा एम्पियर मेगा वोल्ट में होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेगा एम्पियर एंड मेगा वोल्ट में यही बातें की जाएंगी। मेगा का मतलब होता है 10⁶, जैसे कि आपके चैनल का भी नाम है स्टडी मेगा पॉइंट। तो मेगा मतलब कोई पूछ ले तो उसका बोलेंगे 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁶ वोल्ट होता है, ठीक है। किलो एम्पियर की बात करेंगे दोस्तों 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक। इतनी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अब जब इतनी चीज़ों को याद समझ जाते हो यार, तो समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें हमारी जो हो रही हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जा रही है, ठीक है। जब हम बात करेंगे दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे हम एनालॉग 12 वोल्ट तक की ही बात करते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 12 वोल्ट तक की ही बात करते हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे हमारी चीज़ें जो होंगी 10⁶ तक जाएगी, ठीक। मेगा तक जाएगी, गीगा तक जाएगी, यहाँ तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक। बात करते हैं यहाँ पे कैसे लिखना है। एससीआर एक पावर स्विचिंग स्विच है, ठीक है। पावर स्विचिंग कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा हाई वोल्टेज होगा, ठीक। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, यह हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए उपयोग किया जाता है हमारा एससीआर। अगली बात लिखिए है एससीआर की रेटिंग मेगावोल्ट या किलो एम्पियर में होती है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन हमारा देख सकते हैं रिले कंट्रोल में इसका यूज करेंगे फिलहाल, और रेगुलेशन आप पावर सप्लाई के लिए करेंगे। स्टैटिक स्विचेस में हम करते हैं, मोटर कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इन्वर्टर में करेंगे, बैटरी चार्जिंग में करेंगे, हीटर कंट्रोल में करेंगे, फेज कंट्रोल में। इतनी सारी जगहों पे हम एससीआर का यूज करते हैं। तो इसको भी आप लोगों को लिख लेना है कि एससीआर को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो एससीआर के बारे में आप लोगों को इतनी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। देखिएगा आप लोगों से एससीआर का जो एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो उसको भी आप लोगों को बताना होगा। यही एससीआर का अभी मुझे आगे लिखना चाहिए था ये सारी चीज़ें, लेकिन आप लोगों को जिस अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में दिया था उस अकॉर्डिंग हमने इसमें भी लिख दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। और आप लोगों को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों की मिल जाएगी आप लोगों की स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स ऑफिशियल ऐप पे अपना क्लास को इनरोल करा लेंगे। अभी आप लोग की क्लासेस जो हैं इनरोल हो रही हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बात होगा दोस्तों आप लोगों से ट्रिगरिंग से, ठीक है। ट्रिगरिंग आप लोगों से एग्जाम में एक ट्रिगरिंग आप लोगों से जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो ट्रिगरिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।